डियर स्टूडेंट, मैं एच एल शिवान आपका इस एजुकेशनल वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप भी सरकारी ऑफिसर बनकर अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि यहाँ से पूछे जाने वाले हर एक क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने वाले हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सके। चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे HTML को डेवलप किया है टिम बर्नर-ली ने। कब किया है डेवलप? 1991 में, 1991 में। और HTML आपकी 4th जनरेशन लैंग्वेज है। अगर आपसे पूछे कि HTML कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है तो आपका आंसर रहेगा 4th जनरेशन लैंग्वेज। उसके बाद HTML की फुल फॉर्म, HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टेक्स्ट जिसको अदर वेब पेज के साथ लिंक किया होता है। हाइपर टेक्स्ट के ऊपर जब अपना कर्सर को ले जाएंगे तो वहां पर एक हाथ के जैसा एक साइन बनेगा। और HTML में मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया जाता है। मार्कअप का मतलब कि HTML में टैग्स का यूज किया जाता है। मार्कअप का मतलब हो गया टैग्स का। टैग का यूज HTML में डाटा को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। और HTML टैग बिगन विद एन ओपन एंगल ब्रैकेट्स एंड एंड विद ए क्लोज एंगल ब्रैकेट्स, जिसे हम लेस देन और ग्रेटर देन का साइन भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो HTML के जो टैग है वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पेयर टैग, पहले नंबर पे आएगा पेयर टैग, जिसे हम कंटेनर टैग भी कहते हैं। पेयर टैग का मतलब हो गया कि HTML के जो टैग है उन्हें हमें ओपन भी करना होता है और बाद में बैकस्लैश लगा के हम उन्हें क्लोज भी करना होता है। जिन टैग्स को ओपन करने के बाद क्लोज किया जाता है उन्हें कहेंगे पेयर टैग या फिर कंटेनर टैग। जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है टैग बी। टैग बी को हमने ओपन किया है और इसको बैक स्लैश के द्वारा क्लोज भी किया गया है। इस प्रकार के टैग्स को कहेंगे हम लोग पेयर टैग। और दूसरे प्रकार के टैग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सिंगुलर टैग। सिंगुलर टैग को हम दूसरा नाम एम्प्टी टैग भी रखते हैं और इसी को हम स्टैंड अलोन टैग भी कहते हैं। आप सिंगुलर टैग कहें, एम्प्टी टैग कहे या स्टैंड अलोन टैग कहे, इसका मतलब है कि HTML के वो टैग जिन्हें ओपन तो किया जाता है लेकिन उनको क्लोज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जिन टैग को क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं होती है उन्हें कहेंगे हम सिंगुलर टैग, एम्प्टी टैग या फिर स्टैंड अलोन टैग। जैसे कुछ एक एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे BR टैग, HR टैग, IMG टैग, लिंक टैग, मेटा टैग एक्सेट्रा। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एम्प्टी टैग है। तो आपको क्या करना है कि जितने भी एम्प्टी टैग है उनकी लिस्ट आपको एक सेपरेट से बनानी है, ताकि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे आप उनको आसानी से सॉल्व कर सके। इसके बाद हम बात करेंगे HTML में कुछ एट्रीब्यूट्स का यूज भी किया जाता है। जब हम HTML में टैग का यूज करते हैं तो टैग में क्या है कि उन टैग के अपने अपने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम एक P टैग का यूज कर रहे हैं। P टैग पैराग्राफ के लिए यूज होता है। आगे मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। P टैग पैराग्राफ के लिए यूज होता है। पैराग्राफ को क्या करना पड़ता है, जैसे इसकी अलाइनमेंट रखनी पड़ती है कि पैराग्राफ में सेंटर से लिखना है या लेफ्ट से लिखना है या राइट से लिखना है। ये सेंटर, लेफ्ट, राइट जो है वो पैराग्राफ P टैग के एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। तो इसलिए क्या है कि जो भी टैग्स होंगे उनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स होंगे अपने ही फंक्शन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जब भी हम HTML को सेव करेंगे तो उसे हमें फाइल के पीछे जो एक्सटेंशन का यूज किया जाता है वो होता है .html या फिर .htm। अगर आप बिना एक्सटेंशन के नोटपैड पे HTML की फाइल को सेव करेंगे तो आपका प्रोग्राम ब्राउजर पे ऊपर रन नहीं होगा। अगर आप उसको HTML फाइल बनाना चाहते हैं तो आपको इन दो में से किसी एक एक्सटेंशन का यूज अवश्य करना ही होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो HTML होता है वो आपके पास बैकएंड पर भी यूज होता है और फ्रंट एंड पे भी यूज होता है। बैकएंड का मतलब है कि जहां पर हम कोडिंग करते हैं, जहां पर हम प्रोग्राम को लिखते हैं। HTML का प्रोग्राम जहां पर हम लिखते हैं उसे हम नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस या फिर VS कोड या फिर सबलाइन टेक्स्ट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, HTML के कोड को लिख सकते हैं। जहां पर हम कोडिंग करते हैं उसे कहेंगे बैकएंड। और उसके बाद फ्रंट एंड,
जहां पर HTML के प्रोग्राम को रन किया जाता है, एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमारे सामने जो आउटपुट दिखाई देता है उसे कहेंगे हम फ्रंट एंड, जो कि ब्राउजर के ऊपर आपका टैग क्या होता है, रन होता है, जो आपका आउटपुट शो होता है। तो इतना ही याद रखो कि बैक एंड का मतलब हो गया जहां पर क्या होता है, प्रोग्रामिंग की जाती है, कोडिंग की जाती है, और फ्रंट एंड वो हो गया जहां पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद, जैसे ब्राउजर के ऊपर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा, जहां पर आपको आउटपुट दिखाई देता है उसे हम क्या कहेंगे, फ्रंट एंड कहेंगे। इसीलिए बैक एंड आपका सर्वर साइड रहेगा और फ्रंट एंड आपका क्लाइंट साइड रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे HTML का जो फॉर्मेट है उसे हम 2 पार्ट्स में या फिर 2 लेवल में हम इसको, या फिर 2 सेक्शन में, है ना, 2 सेक्शन में हम उसको डिवाइड करते हैं। ऊपर वाला जो सेक्शन है उसे हम कहेंगे हेडर सेक्शन, और दूसरा जो रहेगा आपका एक बॉडी सेक्शन। हेडर सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, HTML का जो टाइटल वगैरह उसमें हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें किस टाइटल, है ना, किस टॉपिक के ऊपर हमें काम करना है, वो टाइटल जो है वो हम लोग कहाँ देंगे, हेडर सेक्शन में देंगे। और उसके बाद जो भी मटेरियल हम लोगों ने उस वेब पेज पे डालना है वो हम क्या करेंगे, बॉडी सेक्शन में देखेंगे। चलो देखते हैं किस तरह से। ये देखो आपके सामने जो डिस्प्ले हुआ है इस तरह से देखो, जो सबसे ऊपर आ रहा है आपका HTML, जो आपका डॉट टाइप HTML है, यहाँ तक जो आपका आ रहा है, जहां हमने टाइटल लिखा हुआ है, जैसे व्हाट इज HTML लिखा है, तो ये आपके पास आ गया आपका हेडर सेक्शन। यहाँ पर हमने टाइटल दे दिया, लेकिन इसके बाद जितनी भी काम होगा, जितनी भी कोडिंग होगी, वो आपके कहाँ होगी, हेडर सेक्शन में होगा, बॉडी सेक्शन में होगा। बॉडी सेक्शन में हमने क्या करना है, पूरी की पूरी बॉडी को डिजाइन करना है। तो ऊपर वाला हेडर हो गया यहां तक, और इसके नीचे जो आपके पास क्या है, बॉडी सेक्शन है। देखो इसमें हमने कुछ कोडिंग किया है, नोटपैड के ऊपर किया है। हमने सिर्फ इसमें क्या किया है कि कुछ एक लिखा है ना, HTML क्लासेस वाई शिवान सर, इस तरह से हमने कुछ कोडिंग लिखी है, इसमें कुछ एक स्टेटमेंट लिखी है हम लोगों ने। जब इसको रन किया जाएगा, इस फाइल को जब हम .html से सेव करेंगे, उसके बाद जब रन किया जाएगा ब्राउजर के ऊपर, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखो इस तरह से आपकी क्या है कि फाइल को आप देख सकते हैं। तो इसे कहेंगे हम लोग फ्रंट एंड, और जो पिछली वाली जो फाइल है जहां पर हमने कोडिंग की हुई है, इसे कहेंगे हम लोग बैक एंड। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे HTML के जो डिफरेंट टाइप के टैग्स हैं, कौन कौन से टैग का हम HTML में यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे HTML टैग। देखो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, तो ये इसको डिनोट करता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस टैग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका यूज करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद दूसरे नंबर पर करेंगे हम हेड का। हेड में मैंने पहले भी बता दिया कि आपको इसमें हम क्या करेंगे, टाइटल वगैरह टैग का यूज करेंगे। और उसके बाद जो मेन रहेगा तीसरे नंबर पर, वो रहेगा आपका बॉडी टैग। देखो बॉडी जो रहेगी उसमें अगर हम लोगों को उस बॉडी में हमें बैकग्राउंड में अगर हमें इमेज चाहिए, है ना, बैकग्राउंड में अगर पेज के बैकग्राउंड में अगर हम लोगों को इमेज लाना है, तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड टैग का यूज करेंगे। अगर हमें बैकग्राउंड में कलर लेना है तो हम BG कलर का यूज करेंगे। और टेक्स्ट को अलाइन करना है, या फिर पेज में जो हमारा पेज दिख रहा है उसमें मार्जिन छोड़ना है, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से कितनी कितनी जगह छोड़नी है, तो मार्जिन टैग का यूज करेंगे। और पेज में अगर हमें स्क्रॉल का ऑप्शन करना है, जैसे नीचे ऊपर हमने पेज को करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्रॉल टैग का यूज करेंगे, जो कि बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स है। और उसके बाद जो अगला है आपके पास इस तरह से टैग, जिसे हम कहेंगे P टैग। मैंने पहले भी आपको बोला था कि P टैग जो होता है वो आपका पैराग्राफ को राइट करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें देखो P टैग यहाँ पर यूज किया गया है, और हमने इसमें ध्यान देना है कि हमने पैराग्राफ लिखा है और यहाँ पर देखो कुछ स्पेस छोड़ा हुआ हम लोगों ने, यहाँ कुछ स्पेस छोड़ा है, यहाँ भी कुछ स्पेस छोड़ा है। तो P टैग के अंदर देखो P को ओपन किया है और क्लोज भी किया है हम लोगों ने, इसके अंदर हम लोगों ने एक पैराग्राफ लिखा है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ा है। और उसके बाद इस कोडिंग को करने के बाद, है ना, बैक एंड में कोडिंग करने के बाद जब इसको सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फ्रंट एंड में देखो ये कैसा दिखेगा, जो स्पेस छोड़ा था वो दिखाई नहीं देगा। P टैग का मतलब है कि अगर आप क्या करेंगे, उस स्पेस छोड़ भी देंगे, कुछ गलती कर भी लेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, आपके पैराग्राफ को एडजस्ट करेगा P टैग के अंदर। लेकिन इसके बाद बात आती है हमारे पास, अगला टैग है प्री टैग, है ना, PRE, प्री टैग। अगर हम प्री टैग का यूज करते हैं तो देखो सेम वही है, हमने कुछ स्पेस छोड़ा है ना, टेक्स्ट में क्या है कि ज्यादा स्पेस छोड़ा है। अगर प्री टैग के अंदर अगर हम क्या करते हैं, किसी भी पैराग्राफ को लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट जब करेंगे, फ्रंट एंड के ऊपर हम जब उसको देखेंगे, तो वो स्पेस बिल्कुल वैसा का वैसा ही दिखाई देगा।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर पी टैग का यूज करेंगे तो किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं दिखाई देगा, एक नॉर्मल सा पैराग्राफ ही शो होगा। अगर आप चाहते हैं कि जो स्पेस आप दे रहे हैं वो आपका फ्रंट एंड ब्राउजर के ऊपर भी शो होना चाहिए, तो आपको उस कंडीशन में प्री टैग का यूज करना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे बी आर टैग। बी आर टैग क्या होता है, आपके पास किसी भी लाइन को ब्रेक करना है तो उसके लिए आप बी आर टैग का यूज करेंगे। और फॉर्मेटिंग, अगर आपने जो भी उसमें एडिट किया है उसमें फॉर्मेटिंग करना है, किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो बोल्ड बी टैग का यूज करो, इटालिक करना है तो आई टैग का यूज करेंगे, अंडरलाइन करना है किसी टेक्स्ट को तो हम लोग इसमें यू टैग का यूज करेंगे। तो फॉर्मेटिंग में बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन यूज होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो बिग टैग, जो भी हमारे पास HTML रहेगा उसका जो फॉन्ट साइज है वो 1 से 7 तक रहता है, और बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज रहेगा वो 3 रहेगा। अगर हम बिग का यूज करेंगे तो फॉन्ट साइज 1+ होगा। अगर हमारा फॉन्ट का साइज 3 है तो बिग टैग का यूज करके हम इसमें एक 1 ऐड करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। अगर 4 है तो 5 हो जाएगा, 5 है तो 6 हो जाएगा। बिग का मतलब है कि फॉन्ट को इंक्रीज करना, वैसे स्मॉल का मतलब हो गया फॉन्ट को डिक्रीज करना। लेकिन इतना याद रखना है कि जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट रहेगा वो रहेगा आपके पास 3। अगला जो टैग है वो है आपका है ना स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक थ्रू होता है। स्ट्राइक थ्रू टैग का मतलब ये है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट को बिल्कुल बीच से, सेंटर से एक लाइन, इस तरह की अगर आप एक लाइन चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, स्ट्राइक टैग का यूज करेंगे। और अगला टैग देखो सब टैग है। सब का मतलब सबस्क्रिप्ट। अगर आपको H2O लिखना है, इसमें 2 को हमने सब किया है ना, इसको थोड़ा सा हम लोगों ने बॉटम में ले गया है। तो अगर आपको इस तरह का अगर कुछ लिखना है फॉर्मूला साइंस का तो आपको सब टैग का यूज करना है, जिसका मतलब होता है सबस्क्रिप्ट करना। अगला टैग है सुपर, है ना, सुपर सबस्क्रिप्ट। अगर हमें क्या करना है, मैथ का फॉर्मूला है A+B का होल स्क्वायर लिखना है तो 2 को ऊपर ले गए हम लोग टॉप में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, SUP सुप टैग का यूज करेंगे, जिसे हम सुपर सबस्क्रिप्ट, है ना, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। इसके बाद अगला जो टैग है आपके पास है ब्लिंक टैग। आपके पेज में टेक्स्ट क्या करेगा, ब्लिंक करेगा, कभी शो होगा कभी हाइड होगा। अगर आप चाहते हैं कि शो हाइड करना है टेक्स्ट अपने पेज के ऊपर तो आप ब्लिंक टैग का यूज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है आपके पास HN टैग। HN मतलब कि हेडिंग टैग है। हेडिंग टैग में आपके पास लगभग 6 प्रकार की हेडिंगें होती है, लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि जैसे H1 जो है आपके पास 32px, जिसे हम 2em कहते हैं, सबसे बड़ी हेडिंग, ठीक है। px मतलब पिक्सल्स हो गया, 32 पिक्सल्स आपका H1 में यूज होते हैं। 2em मतलब कि एम्पर साइज, है ना, एम्पर साइज का यूज होगा। तो H1 का एम्पर साइज क्या है, देखो H2 का क्या है, पिक्सल 24 पिक्सल 1.5 em, H3 का 20.8 px एंड 1.3 em, H4 का 16 px एंड 1 em है, और H5 का 12.8 px है और इसको 0.8 em कहेंगे, और H6 का आपके पास 11.2 px है और 0.7 em है। इसको याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके पास। इसका जो साइज रहेगा आपके पास वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इन सभी हेडिंग के साइज को आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। अगले टैग की अगर हम बात करेंगे HR टैग। HR टैग क्या है कि टैग इज यूज फॉर क्रिएटिंग हॉरिजॉन्टल लाइन। आप हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रिएट करने के लिए आप HR टैग का यूज करेंगे। इसका एट्रीब्यूट क्या होता है कि लाइन का साइज कितना देना है, विड्थ कितना देना है, शेड, है ना, शेडो अगर है तो शेड है तो उसको नो शेड करना है कि ताकि उसकी शेड हट जाए, अलाइनमेंट लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, टॉप में रखना है, या फिर आपने क्या करना है उस लाइन में कलर देना है। तो इसके कुछ एक एट्रीब्यूट हो सकते हैं। और उसके बाद कमेंट टैग की बात हो रही है। कमेंट टैग अगर आप क्या करेंगे, जब आप बैकएंड में काम करेंगे, कमेंट टैग के अंदर आप कोई कमेंट लिखते हैं तो वो आपके पास फ्रंट एंड में शो नहीं होगा। तो अगर आप कुछ ऐसा कमेंट देना चाहते हैं जो आपको सिर्फ बैकएंड में दिखे, कोडिंग में दिखे, लेकिन फ्रंट एंड में आपका जो कमेंट है वो शो नहीं होना चाहिए, तो आप कमेंट टैग का यूज करेंगे। कमेंट टैग को लिखने के लिए 2 प्रकार के आपके पास टैग है, जैसे आपका जो 16 नंबर का कमेंट टैग है या फिर आप 70 नंबर पे जो कमेंट टैग दिया, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट टैग का यूज करेंगे। वो सिर्फ बैकएंड में शो होगा, कोडिंग में शो होगा, लेकिन फ्रंट एंड में रिजल्ट या फिर आउटपुट में वो शो नहीं होगा। उसके बाद आपका डिवाइड टैग है, DIV। अगर आप क्या करना चाहते हैं, अपने पेज को डिवाइड करना चाहते हैं कहीं पर भी, तो आप क्या कर सकते हैं, DIV टैग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, है ना, फॉन्ट। देखो फॉन्ट टैग, जब भी हम जो भी इसमें एडिट करते हैं तो कुछ का जो फॉन्ट होता है, फॉन्ट का फेस मतलब कि अलग अलग प्रकार की हैंड राइटिंग, फॉन्ट टैग में आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की हैंड राइटिंग कर सकते हैं, है ना, फॉन्ट में कलर चेंज कर सकते हैं, साइज करना है। तो ये फॉन्ट टैग के कुछ एक एट्रीब्यूट्स है। उसके बाद आता है मार्क्यू टैग। अगर आप लोगों ने न्यूज चैनल देखा है कि उसमें सबसे नीचे ब्रेकिंग न्यूज आती है, वो क्या होती है, आपके स्लाइडिंग होती रहती है। तो उस प्रकार का प्रेजेंटेशन करने के लिए या फिर स्लाइडिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, मार्क्यू टैग का यूज करेंगे। इमेज टैग,
है ना। IMG टैग का यूज करेंगे आप लोग। आप HTML में किसी भी प्रकार का इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। देखो इमेज के अलग अलग टाइप है ना। GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, जिसको .gif इसकी एक्सटेंशन है। JPG का यूज कर सकते हैं आप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप, जिसकी एक्सटेंशन .jpg या फिर .jpeg होती है। आप BMP बिटमैप इमेज का भी यूज कर सकते हैं, जिसकी एक्सटेंशन .bmp है। आप PNG इमेज का यूज कर सकते हैं, जिसे हम पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स कहते हैं, जिसकी एक्सटेंशन .png है। आप XPM या फिर X पिक्सल मैप का यूज कर सकते हैं, जिसकी एक्सटेंशन .xpm है। और आप चाहे तो XBM X बिटमैप्स का भी यूज कर सकते हैं, .xbm है। ये सारे के सारे आपके पास क्या है कि इमेजेस के टाइप्स है। आप इनमें से किसी भी टाइप का इमेज को आप HTML में वेब पेज बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है लिस्ट। देखो लिस्ट आपके पास दो प्रकार की होगी। एक तो ऑर्डर लिस्ट होगी, जिसमें आपका 1 2 3 करके सीक्वेंस में एक लिस्ट बनेगी। एक अनऑर्डर लिस्ट होगी, जिसमें कुछ सर्कल हो सकता है, या फिर जो आपका डिस्क हो सकता है, या फिर स्क्वायर जैसे आपके कुछ सिंबल यूज होंगे। ऑर्डर में आपके पास OL टैग लगेगा, अनऑर्डर में आपको UL टैग का यूज करना है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है नंबर 3 पे DL है ना, डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में हम क्या करते हैं, DT और DD का यूज करते हैं। देखो 3 4 5 की जो आपके लिस्ट टैग है, इनमें देखो ये जो आपका नीचे एक पैराग्राफ मैंने दिया है यहाँ पर, तो इसमें लिखा है ना ब्राउजर, है ना ब्राउजर फ्रेंडली। HTML क्या है कि इसका एक एडवांटेज है ना, ब्राउजर फ्रेंडली है, ये फ्री टू यूज है, इजी टू लर्न है। तो इस तरह का एक मीनिंग लिखा है हम लोगों ने, जैसे ब्राउजर फ्रेंडली, और नीचे दी हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन। तो इस तरह के लिए हमें क्या करना है, DL टैग का यूज करना है। ठीक है, किसी का आपको टॉपिक लिखना है तो DL करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आपको DD टैग का यूज करना है। तो DL टैग का हर बार यूज नहीं होता है। पहली बार तो DL का यूज होगा, दूसरी बार हम क्या करेंगे, DT का करना है। यहाँ पर हम DT का करेंगे, नीचे DD का करेंगे। यहाँ पर हम DT का करेंगे, नीचे हम है ना DD का यूज करेंगे। तो हेडिंग के लिए, मीनिंग के लिए और डेफिनेशन के लिए ऊपर हमने टॉपिक लिखना है, उसकी डेफिनेशन देने के लिए हमें क्या करना है, DL DT या DD टैग का यूज हम करेंगे किसी भी लिस्ट को बनाने के लिए। नेक्स्ट देखो DIR टैग है ना, DIR टैग या फिर मेनू टैग, इन दोनों का यूज किया जाता है बुल्स लिस्ट बनाने के लिए। बुल्स लिस्ट बनाने के लिए अब HTML5 में DIR टैग का यूज नहीं होता है, तो लेकिन काम दोनों का सेम है, ये बुल्स लिस्ट बनाने के लिए काम करते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका है टैग ए टैग, इसको हम एंकर टैग कहते हैं, जो कि हाइपरलिंक के लिए यूज होता है। मैंने पहले बोला था कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप है। एक ऐसा टेक्स्ट हो गया जिसको हम लिंक करेंगे। लिंक करने के दो तरीके हो सकते हैं, देखो एक्सटर्नल या फिर इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब है कि उस टेक्स्ट के साथ आप अलग डॉक्यूमेंट को लिंक करें। इंटरनल का मतलब है कि उसी डॉक्यूमेंट की कोई और लोकेशन को आप क्या करें, उसमें लिंक करें। तो उसके लिए आप टैग ए का यूज करेंगे लिंक करने के लिए। तो इसी को हम क्या करेंगे, इंटरनल लिंक को हम क्या बोलते हैं, बुकमार्क का यूज भी करते हैं। जैसे किसी उसी डॉक्यूमेंट की कोई और लोकेशन को हम लोगों ने क्या करना, उसमें लिंक करना है। एक्सटर्नल में क्या होगा कि किसी बाहर के डॉक्यूमेंट को हमने क्या करना, उसमें लिंक करना है, तो उसे हम टैग ए का यूज करेंगे, जिसे हम एंकर टैग भी कहते हैं। देखो उसके बाद है टेबल टैग। टेबल को बनाने के लिए आपने टेबल टैग का यूज करना है। इसमें देखो TR टेबल रो टैग होता है। TH है ना टेबल हेडिंग टैग हो गया। TD टेबल डाटा, जिसे हम टेबल सेल्स टैग भी कहते हैं। कैप्शन, अपने टेबल में क्या करना, टाइटल देने के लिए, टेबल का टाइटल देने के लिए अपने कैप्शन टैग का यूज करना है। टेबल हेड, टेबल की हेडिंग देने के लिए, है ना, हेडर अगर हम देना है तो टेबल का हेडर देना है। और टेबल फुटर, अगर हमने बॉटम में कुछ देना है तो उसको टी फुट करके करेंगे हम, तो आप टी फुट टैग का यूज करेंगे फुटर देने के लिए। टेबल की बॉडी है ना, टी बॉडी का यूज करेंगे हम, टेबल बॉडी के लिए करेंगे यूज, इस टैग का यूज करेंगे। उसके बाद देखो आपके पास दिया है फॉर्म टैग। अगर आपको कोई फॉर्म बनाना है, जैसे हम ऑनलाइन फॉर्म बनाते हैं जिसमें चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन मेनू, इस तरह से अगर आप कोई फॉर्म बनाते हैं तो हम फॉर्म टैग का यूज करेंगे। इनपुट टैग का यूज करेंगे, आपने कुछ इनपुट देना है, ठीक है, आपके उसमें कुछ फीचर्स को आपने उसमें यूज करना, जैसे ड्रॉप डाउन मेनू वगैरह, आपने बुल्स लिस्ट वगैरह अगर बनानी है तो आप इनपुट टैग का यूज करेंगे। सेलेक्ट का करेंगे, जैसे आपके पास ड्रॉप डाउन मेनू में आता है कि आप किसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई कैटेगरी है आपके पास, है ना, उसमें SC जनरल OBC, उस तरह की जो लिस्ट आपके पास सामने आती है जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो उस तरह के जो फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन टैग का हम यूज करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट एरिया होता है, कई बार आपके बीच में आता है कि जैसे कुछ कैप्शन है ना, कैप्चा वगैरह डालने के लिए एक टेक्स्ट एरिया बनाया जाता है, वहां पर हम क्या करेंगे, कुछ टेक्स्ट को एंटर करेंगे। तो ये सारे के सारे आपके पास HTML में यूज होंगे। आपके पास देखो फ्रेम सेट कर सकते हैं हम लोग। अगर मैंने पेज के ऊपर, है ना, पेज के ऊपर कहीं पर भी एक फ्रेम बनानी है, छोटी सी फ्रेम सेट करनी है, तो हम फ्रेम सेट टैग का यूज करेंगे। जैसे फॉर्म में ही है, उसमें एक फ्रेम बना है, वहां पर हम एक पासपोर्ट साइज फोटो एंटर करें, तो फ्रेम सेट का करेंगे। हम फ्रेम बना सकते हैं, है ना, हम उसी पेज में क्या कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर हम फ्रेम बना सकते हैं। और लास्ट जो आपके पास है ना, ये फ्रेम जो आपके पास है, जो आपका इनलाइन फ्रेम टैग रहेगा, कि आप अंदर कहीं पर भी इसमें आप टैग को यूज कर सकते हैं।
तो सीधी सी बात है कि जो HTML के जो आपके पास लगभग मैंने 40 प्लस टैग आपको बताए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन टैग को आपने बिल्कुल अच्छे से आपने स्टडी करना है। इनमें से कोई टैग जो ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपको पर्सनली आप मेरे ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़ सकते हैं जहां पर आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सकता है। लेकिन जितने भी मैंने आपको टैग बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और इनको आपने बहुत अच्छे से स्टडी करना है। अगर आपने इतने टैग आपने कर लिया तो यकीन मानो कि 100 में से 90% क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का है ना, चाहे वो JOIT क्यों ना हो, आप उसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं।